श्रीधर गोपाल की जय। तो अत्रि प्रिया अनुसुईया जी ने चित्रकूट में गंगा जी की धारा मंदाकिनी को प्रकट करके सबको सुखी कर दिया। गंगा जी की धारा प्रकट हो गई। अब क्या कहना, अब अकाल कहाँ रहेगा, अब जितना चाहो जल पियो। और अब इनके विशेष चरित्र सुनाए। एक दिन एक पतिव्रता रात में पति को संग ले चाली। एक दिन एक पतिव्रता रात में पति को संग ले चाली। पति ते लगी मांडव्य ऋषि की सोली दे खुशहाली। पति से लगी मांडव्य ऋषि की सोली और शाप दिए ऋषि जाते सूली हिली मरे वह काली। शाप दिए ऋषि जाते सूली हिली मरी वह काली। होवे नहीं कल पतिव्रता ने ऐसी वृत्ति बना ली। होवे नहीं कल पतिव्रता ने बना ली। अब तो सूर्योदय बिना विषय है गयो परम दुखारी। अब तो सूर्योदय बिना विषय है गयो परम दुखारी। परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए अपनी में तारी। परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए अपनी में तारी। एक सैव्या नाम की पतिव्रता थी। वो अनुसुईया जी को आदर्श मान करके पातिव्रता धर्म का पालन करती थी। उसका पति कोटी हो गया, कोट रोग आ गया, कोई प्रारब्ध प्रबल प्रारब्ध आया, कोटिपति था उसका। उसने क्या देखा, एक दिन एक वेश्या को जाते देखा और उसका मन खराब हो गया, वो दुखी होने लगा। पतिव्रता ने पूछा क्या बात है? बोले ऐसी ऐसी बात है। बोले कोई बात नहीं, मैं आपको ले चलूंगी। तो वो पतिव्रता जाके उस वेश्या के यहाँ झाड़ू पोछा वगैरह करने लगी, सेवा करने लगी। वेश्या ने कहा क्या बात है देवी, तुम क्या चाहती हो? बोले मैं आपसे कुछ ऐसी बात कहूंगी जो आपको शायद पसंद नहीं आए। आप अगर मेरी बात मान लो एक दिन के लिए, एक दिन की बात। बोले बताओ। बोले एक दिन मेरा पति आपके पास आएगा और वो कोटी है, कोई बात नहीं, लिया। तो अपने कोटी पति को और कंधे पे बैठा करके वह पतिव्रता उस वेश्या के पास ले जा रही थी। अंधेरा था, अमावस की अंधेरी रात, पूरा ढंग से दिखा नहीं। मांडव्य जो ऋषि थे, भागवत जी में संक्षेप में कथा आती, तो और कई पुराणों में भी आती है, यहाँ पर भी इन्होंने विस्तार से आगे कथा में चरित्र लिखा मामा जी ने। मांडव्य ऋषि थे, उनको क्या है कि वो एक राजा के राज्य में नगर के बाहर भजन करते थे, कुटिया आश्रम बना के। तो एक बार राजा के यहाँ से कुछ लोग चोरी करके भाग करके आए और वह चोरी का धन मांडव्य ऋषि के आश्रम में छुपा के वहीं छुप गए। राज कर्मचारियों ने जब उनको जाते देखा, आश्रम में लंबा चौड़ा आश्रम था, तो उनको छुपे हुए चोरों को पकड़ लिया और वह धन संपत्ति भी मिल गई। और देखा कि यहाँ पर एक बाबा जी भजन कर रहा है। जो पुलिस वाले जो होते हैं, उन्होंने क्या समझा कि ये बाबा जी इन चोरों का सरदार है, ये बाबा जी यहाँ पर साधु वेश में ये चोर ही है और यहाँ पर लाके ये चोरी का माल छुपाते हैं, इसको भी पकड़ लो। तो चोर मान करके मांडव्य ऋषि को पकड़ कर ले गए। उस समय चोरी का बड़ा कठोर दंड होता था, सूली पे चढ़ा दिया जाता था। बहुत बड़ा जैसे बांस होता, जैसे खंबे वगैरह, ऐसे ही खंबा और उसके ऊपर तीखी नोक का एकदम तीखा भाला जैसा, उसको सूली की सजा कहते थे, उसको उसके ऊपर टांग दिया जाता, फिर वो तड़प तड़प के मर जाता।
तो सब चोर जो थे वो तो तड़प के मर गए, और ये जो मांडव्य ऋषि को सूली पे टांग दिया, ये समाधि के बल से वहीं पे इन्होंने ध्यान लगाया और समाधि लगा दी और ऊंचे उठ गए सूली से। परंतु थोड़ी सूली जो थी इनके और अंदर चुभी रही, नीचे वो निकली नहीं। तो इन्होंने ध्यान लगाया, समाधि लगाई। समाधि में क्या बाहर के सुख दुख का कुछ पता नहीं लगता, परंतु वह जो सूली का जो लट्ठा था, जो खंभा, ये जो पतिव्रता अपने पति को लेके जा रही थी, तो इसके पति के पैर लग गया उसके, तो वो हिल गया। सूली हिली तो उनकी समाधि भंग हो गई, उनको थोड़ी पीड़ा हुई। तो उन्होंने शाप दे दिया कि जिसके हिलने से ये सूली हिली है, जिसके छूने से वह सूर्योदय होने से पहले पहले मर जाएगा। शाप दिए ऋषि जाते, सूली हिली मरे वह काली, वह कल मर जाएगा। होवे नहीं कल पतिव्रता ने ऐसी वृत्ति बढ़ा ली। पतिव्रता जो थी उसने देखा कि बाबा जी ने शाप दे दिया मेरे पति को कि कल ये मर जाएगा, तो बोले कि कल होगा तब मरेगा ना, मैं सूर्योदय ही नहीं होने दूंगी। उसने अपने तप बल से और सूर्योदय को होते हुए को रोक दिया। बोले कि कल होगा ही नहीं, कैसे मरेगा देखते। अब तो सूर्योदय बिना विश्व यह है वे परम दुखारी। अब सूर्योदय न हो, अब रात की रात बनी हुई, अब 12 घंटे की रात होती है। अब क्या हुआ, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हो गए। अनसुईया ने वा देवी को अपनी भांति समझायो, और न देव सूर्योदय क्यों निज पति हित विश्व दिखायो। कर प्रति दिन के वचन निवाले निज प्राण लौटायो, सूर्योदय भो मरिगो पति अनसुईया ने पुनः जीवायो। ए विधि अनसुईया ने पुनः कृपया जग की सब विपत्ति निवारी। समझ में आया। अब वो जो सैव्या नाम की पतिव्रता थी, उसने जब सूर्योदय की गति को रोक दी, सूर्योदय को नहीं होने दे रही। अब रात भर लोग सोते रहे। अब देखा कि सूर्योदय हो, सूर्योदय हो, 6 बजेगा, 7 बजेगा, 8 बजेगा, बोले वही हुए कि अब अंधेरी रात, अमावस की रात थी सब। अब सूर्योदय होने पूरा दिन जो है बीत गया, वापस रात आ गई, और फिर वापस दिन होना चाहिए, फिर सूर्योदय नहीं हो रहा। 3 दिन तक ऐसा रहा। अब लोग सोते सोते आगते हो गए, परेशान हो गए। बोले भाई सूर्योदय नहीं हो रहा। सब काम धंधे पे जाए, सब काम अटकने लग गया, सब बेहाल हो, बड़े परेशान सब। बोले कितने को सोए, अंधेरा ही अंधेरा है, अब उठ के कहाँ जाए। आपने यात्रा करी है क्या महाराज? लंबी यात्रा करते हैं, हमने करी है लंबी यात्रा। तो 3 दिन में जो कलकत्ते वगैरह जाते हैं लंबी यात्रा, तो उसमें क्या है कि ट्रेन में जाना है। 3रे दिन पहुंचे तो महाराज सोते बैठते कितना सोए आदमी, बैठे रहे, घूम भी नहीं सके। 1-2 दिन तो नहा धो भी नहीं सके। लंबी यात्रा ऐसी होती थी। तो वो क्या है, कभी कभी तो स्नान कर लेते और कभी नहीं नहा पाते। लंबी, हाँ। तो फिर क्या हुआ, अब तो भगवान की कृपा से व्यवस्था, फिर हमने क्या लंबे जाना होता, राजधानी भी जाते हैं। सामने वाला भगत तो सोचता है कि कम पैसे वाले में टिकट बढ़ा दे, और आजकल वो लोग भी समझते हैं भाई ठीक है, तो अब तो काम चल जाता है। और पहले क्या है, कलकत्ते वगैरह जाते हैं और लंबा जाते कहीं केरल, उधर रामेश्वरम वगैरह उधर कभी कभी गए, तो उसमें क्या है, लंबी यात्रा में सोते बैठते भी आदमी आगता हो जाता है। बोलो गिरधर गोपाल की। अब लोग सोचे भाई क्या बात हुई, सूर्योदय नहीं हो रहा। सब लोगों ने देखा भाई बात क्या हुई, पता लगाया देवताओं ने, आदि ने, सब ने। तो कहा कि ये सैव्या नाम की पतिव्रता, इसने सूर्य की गति को रोक रखा है। ये कह रही है कि ये सूर्योदय होगा तो मेरा पति मर जाएगा, इसलिए सूर्योदय नहीं होने दूंगी। बोले ये किसको आदर्श मानती है? बोले अनसुईया को। बोले चलो अनसुईया के पास। अनसुईया को पास गए, बोले आप समझाओ, आपकी चेली है, आपकी बात मानेगी। अनसुईया आई, कहने लगी बहन तुम सूर्योदय होने दे,
तेरे पति को अगर मर भी जाएगा तो मैं अपने पातिव्रत धर्म के बल से जिला दूंगा। और ठीक है। और उसने कहा सूर्योदय हो जाए सो तुरंत सूर्य भगवान प्रकट हो गए। अब सबके जी में जी आया। बोल गिरधर गोपाल की। और अब क्या हुआ कि उसका पति सूर्योदय होते ही मर गया तो अनुसुईया जी ने अपने तप बल से उसका बिल्कुल रोग भी दूर कर दिया। बिल्कुल सुंदर भला चंगा सुंदर जवान अवस्था में उसका पति प्रकट हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। उसका प्रबल प्रारब्ध भी कट गया और उसकी बुद्धि भी निर्मल हो गई। और ऐसी विलक्षण है पतिव्रता अनुसुईया जी के पातिव्रत की महिमा है। अब क्या हुआ कि नारद जी महाराज जो है ये भगवान के मन के अवतार हैं। नारद जी ने सोचा कुछ कौतुक करें अनुसुईया जी का पातिव्रत जो है इसका और प्रभाव फैले। तो क्या करें? बोले ब्रह्माणी उमा और रमा, उमा रमा ब्रह्माणी इनको लेते हैं लबड़धके, इनको जाके सिखाते हैं। देखो तुम पतिव्रता बड़ी फिरती हो, पर तुम्हारे से बड़ी पतिव्रता तो अनुसुईया कहलाते। इनके ईर्ष्या हो जाए और फिर ये ब्रह्मा विष्णु महेश को तैयार कर ले उनकी परीक्षा के लिए, फिर देखेंगे को तो क्या होता। तो एक समय मुनि नारद जी ने अद्भुत खेल रचायो। एक समय मुनि नारद जी ने अद्भुत खेल। उमा रमा ब्रह्माणी को घर घर जाके पुकायो। उमा रमा ब्रह्माणी को घर घर जाके पुकायो। सती शिरोमणि अनुसुईया ने ऐसो नाम कमायो। सती शिरोमणि अनुसुईया ने ऐसो नाम कमायो। और पतिव्रता में परम श्रेष्ठ यह नाम जात है गायो। पतिव्रता में परम श्रेष्ठ यह नाम जात है गायो। अब नारद जी महाराज ने कहा देख लो पतिव्रताओं में शिरोमणि कौन है? आप सती जी नहीं हो, लक्ष्मी जी आप नहीं हो, ब्रह्माणी आप नहीं हो, तो बोले पतिव्रता शिरोमणि अनुसुईया उसका नाम चल रहा है। सुनी नारद मुनि की बात जगी ईर्ष्या तीनन और भारी। देखो ये ईर्ष्या का रोग बड़ा खतरनाक है। उनके मन में भी आ गया। ये भगवान की लीला ही है, नहीं तो जगदम्बा भवानी की काय की ईर्ष्या। वो क्या है समझो, उनके पातिव्रत की महिमा और बढ़ाना चाहती। नारद जी कुछ कौतुक कर रहे हैं, लीला कर। तीनों ने निज निज प्रति प्रेरे। तीनों ने निज निज पति प्रेरे कठिन परीक्षा लीजे। तीनों ने निज निज प्रति प्रेरे कठिन परीक्षा लीजे। अनुसुईया जिम सती शिरोमणि कैसे सहज पटीजे। अनुसुईया जिम सती शिरोमणि कैसे सहज पटीजे। अब जब ब्रह्मा विष्णु महेश घर आए तो सबने एक ही बात कही। बोले लो थे मेरी तो कोई बात मानो ही तो नहीं थे। मैंने तो तुम बहुत बड़ी पतिव्रता है, मेरे से ज्यादा नाम तो अनुसुईया को चाहते हो। वो कहीं करा बोले थे इनकी परीक्षा लेके आओ। बोले रहने दो क्यों बिना मतलब परेशान करो। बोले नहीं नहीं पतिव्रत जाओ परीक्षा लेके आओ। तो ब्रह्मा विष्णु महेश चले सन्यासी वेश धरीजे। ब्रह्मा विष्णु महेश चले सन्यासी वेश धरीजे। और द्वार पहुँची एक संग सती से बोले भिक्षा दीजे। द्वार पहुँची एक संग सती से बोले भिक्षा दीजे। तीनों देवता तीनों लोगों से चले जाके एक ही समय एक साथ बोले भाई देवी आया हो। देवी बोले हाँ हमारी धर्मपत्नी जो है सती जी ने भी हमें भेज दिया है। वो शिव जी बोले, ब्रह्मा जी बोले हमारी ब्रह्माणी जी ने भी हमें भी
कह दिया कि दे भी जाओ। भगवान विष्णु ने कहा लक्ष्मी जी ने भी कृपा करी है, अब क्या करें? बोले सन्यासी का वेश बनावे। जब लखी खोली पट खड़े द्वार सन्यासी तीन भिखारी, पूछन लागी आयसुदेव हमारे योग्य कोई सेवा। पूछन लागी आयसुदेव हमारे योग्य कोई सेवा। अरे भिक्षा दीजे देवी हमें, अस बोले तब ही त्रिदेवा। भिक्षा दीजे देवी हमें, अस बोले तब ही त्रिदेवा। ऐसी भिक्षा चाहिए कहिए, अन्न दुग्ध फल मेवा। ऐसी भिक्षा चाहिए कहिए, अन्न दुग्ध फल मेवा। अरे बनी रसोई कच्ची पक्की, भोजन या की कलेवा। बनी रसोई कच्ची पक्की, भोजन या की कलेवा। बोले महाराज भिक्षा में कई ले सो, फल फूल दुग्ध मेवा मिष्ठान, बनोरी रसोई कच्ची रसोई लोगा, पक्की रसोई बना दो। अन्न ले सो या चून ले सो, चावल ले सो, ये ले सो थे, जो कहो वही आपको भिक्षा दो। अन्न असित शुद्ध, चून चावल अथवा शाकाहारी। ये ब्रजमंडल में ऐसी है लीला। ब्रजमंडल में जाओ, वहां पर आज भी जब भिक्षा के लिए जाते हैं तो कहते हैं बोलो बाबा कहीं का चाहिए, ऐसे बोलते अपने कहते हैं ना कहीं ले सो। वहां बोले का चाहिए, तो बोले चून चाहिए तो चून दे देंगे। कोई बाबा जी अपने कुटिया में ले जाके बनाता है। कोई कहता नहीं रोटी दे दो तो रोटी दे देंगे। कोई कहेगा दूध चाहिए तो दूध, छाछ चाहिए तो छाछ। राबड़ी तो उधर नहीं मिलती, छाछ दही दूध जो चाहिएगा, जिसके पास जो होगा वही भिक्षा दे देते। मथुरादास जी महाराज कहते थे, बोले हम भिक्षा लेने जाते बरसाने के आसपास जो गाँव, तो बोले कि 5-5, 6-6, 7-7 साधु संत आ जाते। तो किसी को चून दे रही है, किसी को दूध दे रही है, किसी को दही, किसी को छाछ, किसी को रोटी माता। ऐसी ब्रजवासिनी माताएं गोपियां जो है आज भी साधु संतों की सेवा करती हैं। स्वामी जी महाराज जहाँ पर विशेष रूप से रहे, जैसे यहाँ पर बीकानेर में महाराज जी बहुत रहे, तो वहाँ पर खूब भिक्षा की बहुत बढ़िया व्यवस्था है। हम भिक्षा मांगने जाते थे, बड़ी बनाई रोटी लेके आते, 2 संत जाते इधर 2 इधर, 4-5 गांव है वो, 2-3 घंटे में 20 लोग जिमले इतनी भिक्षा लेके आ गए थे। एक डोली 10 किलो की ले जाते, उसमें छाछ राबड़ी दही मट्ठा वगैरह, दूध और मिठाई वगैरह नहीं, कुछ नहीं, केवल बड़ी बनाई रोटी सब्जी दाल, और एक में सब्जी दाल, सब प्रकार की सब्जी दाल, चटनी वगैरह कोई होती, कोई अचार वगैरह, तो वो रोटी के बीच में ऐसे, वो छाबड़ी में जो रोटी रहती उसमें 2 संत हम जाते। मैं और हरिशरण जी जिस दिन जाते खूब कीर्तन करते रह जाते। कभी कभी मैं हरिशरण जी, एक और संत गुजरात के थे भीमसेन जी ब्रह्मचारी, तो हम जाते गंगा शहर पुराना, गंगा शहर नया, जहाँ भी जाना होता तो तीनों मिल जाते, खूब कीर्तन करते जाते। फिर 2-4 दिन तक वो मैया पर चर्चा करती, बोले काल परसों जो संत आए खूब कीर्तन किया गली गली में भिक्षा, तो एक तो ऐसे बोलते राम राम, और वो कीर्तन करते, हरिशरण जी आगे आगे कीर्तन करते, हम पीछे पीछे बोलते जाते। तो इसमें बड़ा आनंद। बोलो गिरधर गोपाल की।